जब भी युवक युवती से कहता कि मुझसे शादी कर लो, युवती कहती कि पहले तुम सरकारी नौकरी करो, तब मैं तुमसे शादी करूँगा और अपना जीवन सुखी से बीतेगा। नमस्कार, मेरा नाम है केशव चौधरी। फिर मैं लेके आया हूँ काला सच सफ़ेद झूठ में एक ऐसी क्राइम स्टोरी जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ये कहानी, ये घटना कल परसों की है, उसको मैं आपके सामने कहानी के रूप बना के लाया हूँ। ऐसे कि रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे और उसके बाद सोचेंगे कि छोटी छोटी विवाद कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है, जिससे कि कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। इसलिए क्रोध, गुस्सा पर नियंत्रण करना ज़रूरी है। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के रामनगर चैनल नहर है, वहाँ से 18 मई की रात रामनगर फीडर चैनल नहर पर एक बैग तैरता हुआ आ रहा था। कुछ राहगीर गुजर रहे थे या फिर कुछ लोग वहाँ होंगे। उन्होंने उस बैग को देखा, फिर उसके बाद शक हुआ। शक के आधार पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस जब सबको बैग खोला तो उसमें एक लड़की की लाश मिली। देखकर दंग रह गया। तुरंत पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाया और जांच पड़ताल करने के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर गहनता से जांच किया। वहाँ कुछ लोगों से पूछताछ भी हुआ। फिर उसके बाद सीसीटीवी कैमरा का सहारा लेकर पुलिस ने एक ऐसा हत्या का गुत्थी सुलझाई जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब पुलिस ने पूछताछ किया तो उसे पता चला कि बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के दितनपुर गांव में रहने वाली ये युवती का नाम कल्पना 25 वर्ष से देव के पुत्री के रूप में हुआ, जो कि अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट 16 मई को थाने में दर्ज कराई थी। जो कि उसके के पिता ने बताया कि उसकी बेटी एक ब्यूटिशियन है। 10 मई को कल्पना घर से ब्यूटी पार्लर के लिए निकली, फिर वो लौटकर वापस नहीं आई। घर वाले परेशान, ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला तो थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके पिता ने गांव के ही रहने वाले राजू काल्पनिक नाम पर अपने लड़की को भला फुसलाकर भागा ले जाने का रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीशी शुरू कर दी थी, लेकिन लड़की का कुछ अता पता नहीं शुरू हुआ। पुलिस भी मामले को थोड़ा सा ध्यान देना कम कर दी। फिर अचानक जब 18 मई को लाश मिला, लाश का शिनाख्त देव ने अपनी पुत्री के रूप में किया, तो पुलिस के आंखें खुली और तुरंत शक राजू को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। जब कड़ाई से पूछताछ शुरू हुई तो राजू ने बताया कि वह और युवती दोनों 2016 से दोस्त हैं, एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, रोजाना 1-2 घंटे साथ में रहते भी हैं। वो कई घंटे बात भी करते हैं। फ़ोन पर भी लंबी बातें होती थी। जब भी मैं युवती से शादी करने के लिए कहता तो वो कहती थी कि पहले तुम सरकारी नौकरी करो, तब जाके मैं शादी करूँगी। यही जिद उस लड़की का मौत का कारण बन गया। 10 मई को वो युवती को धामपुर से बाइक पर बिठाकर अपने घर ले गया, जहां दोनों लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे। और फिर एक बार फिर उनसे बहस शुरू हुई शादी को लेकर। राजू ने फिर कहा शादी कर लो, लड़की ने फिर इनकार किया।
फिर वही बात बताई कि पहले तुम सरकारी नौकरी करो, फिर उसके बाद शादी करेंगे। यही बातचीत में लड़के का मम्मी पापा भी आ गए। उसके मम्मी पापा ने भी लड़की पर दबाव डाला, काफ़ी मनाने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं मानी और घर जाने की जिद करने लगी। फिर जब जो हुआ आप सोच भी नहीं सकते। गुस्से में आकर उसके दुपट्टे से ही उसका गला घोंट दिया और जब वो मर गई तो फिर रात को मेरी मम्मी पापा ने एक बैग में उसकी लाश रखकर फिर रात को रामनगर फीडर चैनल में बैग फेंक आए थे। पुलिस ने कल्पना की चप्पल भी आरोपी राजू के घर से बरामद की और जिस बाइक से वो लाश को ले जाके फेंका था बैग को, और जिस बाइक से वो युवती को लेकर आया था वो बाइक भी बरामद कर ली। फिलहाल तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस विधिवत कार्रवाई कर रही है और तीनों को जेल भेज दिया गया है। फिर सवाल ये उठता है कि छोटी छोटी बातें कब एक बड़ा मामला बन जाता है, जिससे कि किसी की जान भी जा सकती है और कई लोगों का घर भी बर्बाद हो जाता है। यही घटना से युवती की जान तो गई, उसके साथ ही युवक भी जेल, उसके माता पिता भी जेल चले गए और जिसने अपनी बेटी को खोया। इन्होंने क्यों सुनवाई नहीं करी? दिनांक 16 मई को फिलहाल में ग्राम जितनपुर के देव नाम के व्यक्ति ने थाने थाना धामपुर पर आकर एक सूचना दी कि उनकी बेटी को किसी शिवम नाम के व्यक्ति ने भगा ले गया है। इस संबंध पे तत्काल थाने पे 87 BNS के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। इस विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान जो भी लड़की थी जिसको भगा ले गया था, इसकी डेड बॉडी 18/19 की रात को पोषक नहर में मिली। मृतका की शिनाख्त करने के बाद उसकी डेड बॉडी को उसके माता पिता को दे दिया गया। आगे की जब कार्रवाई की गई तो ये बात प्रकाश में आई, जो व्यक्ति नामित था शिवम, उसने अपने माता पिता के साथ मिलकर इस लड़की को गला दुपट्टे से बांधकर इसकी गला घोंटकर हत्या कर दिया था और डेड बॉडी को ले जाकर नहर में डाल दिया था। पूरे घटना का अनावरण किया गया, जिसमें नेम्ड अभियुक्त शिवम साथ ही साथ उसके माता पिता कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार